Hello students, this is Farhan Beg. I am an assistant teacher. Today's our topic is impact of the globalization in India. ठीक, ग्लोबलाइजेशन का क्या इम्पैक्ट पड़ा इंडियन इकोनॉमी में या इंडिया में। ठीक, ग्लोबलाइजेशन से हुआ क्या, जैसे ही ग्लोबलाइजेशन इंडिया में आया कंपटीशन बढ़ गया अमंग द प्रोड्यूसर्स, लोकल हो या फॉरेन प्रोड्यूसर्स हो, दोनों के बीच में ही बहुत ज़्यादा टफ कंपटीशन पड़ गया। लेकिन इससे फ़ायदा किसको पहुंचा? कंज्यूमर्स को पहुंचा, जो कि उपभोक्ता हैं उनको इसमें काफ़ी फ़ायदा पहुंचा, जो बिलोंग करते हैं वेल ऑफ सेक्शंस को इन द अर्बन एरियाज। ठीक है, उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचा। कैसे फ़ायदा पहुंचा? अब कम दामों पर, बहुत ही कम दामों पर उन्हें इम्प्रूव्ड क्वालिटी मिल रही है सेम प्रोडक्ट की, जो कि डोमेस्टिक मार्केट में पहले अवेलेबल नहीं होती थी, ऑप्शंस नहीं होते थे। लेकिन अब एक से एक टॉप क्लास एमएनसीज एक से एक अच्छी चीज़ बना रही है और हमारी मार्केट्स में डिलीवर कर रही है। ठीक है, और हम लोग उसको खरीद रहे हैं। तो कंपटीशन की वजह से क्या हुआ, चाहे वो लोकल प्रोड्यूसर्स हो या फॉरेन प्रोड्यूसर्स, उनको कंपटीशन की वजह से दाम कम करके अच्छी से अच्छी क्वालिटी मार्केट में भेजना पड़ती है, जिससे कि उनकी सेल बढ़े। ठीक है, लेकिन अगर आप हमसे हम 500-700 साल पुरानी बात करें तो आज लग्जरियस लाइफ हम जी रहे हैं, ये बड़े बड़े राजा महाराजा भी नहीं जी पाते थे, नहीं जी पाते थे। ठीक है, आज अगर हमें प्यास लगती है, फ्रिज निकाला, मेरे से ठंडा पानी निकाला, पी लिया। शरबत बनाने का मूड है, आइस क्यूब निकाले, ठंडा पानी उसमें डालते हैं शरबत में और हम पी लेते हैं। ठीक है, अगर हमें ज़्यादा गर्मी लग रही है, एसी ऑन कर लिया। तो ये सारे हमारे पास लग्जरी आइटम्स हैं, जो कि बड़े बड़े राजाओं के पास नहीं होते थे। कभी आप सोचिए, शरबत एक लग्जरी होती थी, शरबत पीना एक लग्जरी का साइन माना मारता जा रहता था अब से 700 साल 800 साल पहले रोमन सभ्यता के अंदर। क्यों? अगर मेडिटेरेनियन सी की बात हम बात करें, जैसे कि टर्की है या मैसेडोनिया है या इस तरीके के जो कंट्रीज़ हैं, उन सब में अगर उनको शरबत पीने का मन करता था तो वो आइस बर्फ ढूंढने जाते थे और आइस बर्फ में से और ढेर सारा बर्फ तोड़कर शिप में कंटेन करके लाते थे, तब लोग शरबत पी पाते थे, वो भी राजघराने के लोग। आम आदमी के या गरीब आदमी के बस की बात नहीं थी। लेकिन आज घर घर में आप लोग शरबत पी सकते हैं। सोचिए कितना हम लोग आगे बढ़ चुके हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड न्यू टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो ये फर्क पड़ा। अब अमंग द प्रोड्यूसर्स एंड द वर्कर्स, अगर हम बात करें प्रोड्यूसर्स और वर्कर के बीच में किसको ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ, किसको ज़्यादा फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ ग्लोबलाइजेशन की वजह से, वो हम डिस्कस करेंगे। फर्स्टली, पहले हम बात करेंगे MNCs have increased their investment in India over past 15 or 30 years, which means investing in India has been beneficial for them. पिछले 15-20 सालों में MNCs ने खूब भर भर के इन्वेस्टमेंट किया है इंडिया के अंदर। किन सेक्टर्स के अंदर? उन सेक्टर्स के अंदर, सेक्टर्स लाइक सेलफोन्स हो गए, ऑटोमोबाइल्स हो गए, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गए, सॉफ्ट ड्रिंक्स हो गया, फास्ट फूड हो गया, या सर्विसेज की अगर बात करें तो सर्विसेज कौन थी? बैंकिंग इन अर्बन एरियाज। जो अर्बन एरियाज में, शहरों में बैंकिंग सेक्टर्स हैं, उनमें भी काफ़ी भर भर के इन्वेस्टमेंट किया है। क्यों किया? क्योंकि यहाँ पे भैया इनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा है। तो जाहिर सी बात है एमएनसीज वहीं पे इन्वेस्टमेंट करेंगी जहाँ पे उनको प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, क्योंकि सर्विस सेक्टर में या इन सभी इंडस्ट्रीज में जहाँ जब जो भी मैंने आपको बताए हैं, यहाँ पे वेल ऑफ बायर्स हैं, ख़रीदार हैं। ठीक है, और इस इंडस्ट्रीज़ और इन सर्विसेज की वजह से न्यू जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो रही हैं, जिससे कि लोकल कंपनीज़ को भी फ़ायदा हो रहा है। लोकल कंपनीज़ को क्या से फ़ायदा? वो रॉ मटेरियल सप्लाई करती हैं एमएनसीज़ को, जिससे कि जो हमारी लोकल कंपनीज़ हैं वो काफ़ी प्रॉस्पर्ड हो रही हैं, फ्लरिश्ड कर रही हैं, फल फूल रही हैं अच्छे से। ठीक है, तो ये एक फ़ायदा है ग्लोबलाइजेशन का। अब सेकेंडली क्या है? सेकेंडली, जो टॉप इंडियन कंपनीज़ हैं हमारे इंडिया में, टॉप इंडियन कंपनीज़ वो क्या कर रही हैं? उन्होंने इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया न्यू टेक्नोलॉजी के अंदर, प्रोडक्शन मेथड्स के, न्यू प्रोडक्शन मेथड्स पर उन्होंने पैसा खर्चा करना शुरू कर दिया, जिससे कि प्रोडक्शन स्टैंडर्ड बढ़ गया। ठीक है, और कुछ कंपनीज़ जो थी वो कोलैबोरेट कर गई, मर्ज कर गई, हाथ मिला लिया मल्टीनेशनल कंपनीज से सक्सेसफुली, और बहुत ज़्यादा मुनाफा कमा रही हैं। अब ग्लोबलाइजेशन की वजह से कुछ इंडियन कंपनीज भी हैं जो बहुत ज़्यादा बेनिफिटेड हुई हैं, लाइक टाटा मोटर्स जो ऑटोमोबाइल सेक्टर में डील करती है, इन्फोसिस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में करती है, रैनबैक्सी मेडिसिन में करती है, एशियन पेंट्स ये और पेंट्स में करती है, सबको पता है। ठीक, सुंदरम सुंदरम फास्टनर ये नट्स एंड बोल्ट्स में करती है। चलिए कमेंट्स बॉक्स में मुझे बताइए कि टाटा मोटर्स के सीईओ कौन है, सीईओ ऑफ टाटा मोटर्स एंड रैनबैक्सी। कमेंट्स बॉक्स में बताइए, आपके लिए आज का
क्वेश्चन है ये, ठीक है, बताइए। फिर अब ये जो कंपनीज हैं, आर सम इंडियन कंपनीज विच आर स्प्रेडिंग देयर ऑपरेशंस वर्ल्ड वाइड, ये वो कंपनीज हैं जो अपने ऑपरेशंस को, अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर रही है वर्ल्ड वाइड, ना सिर्फ इंडिया में बल्कि ग्लोबली बहुत सारी कंट्रीज के अंदर ये लोग अपना जो बिजनेस है उसको कॉन्कर करते चले जा रहे हैं, ठीक है। अब ग्लोबलाइजेशन से भैया किस किस सेक्टर्स में सर्विसेज या जॉब से क्रिएट हुई हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो फ्लरिश हुई हैं वो कौन सी हुई है, आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर, इसमें बहुत सारी जॉब्स क्रिएट हुई हैं, ठीक। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो इंडियन कंपनी प्रोड्यूसिंग मैगजीन फॉर द लंदन बेस्ड कंपनी, ठीक, ऐसी कंपनीज जो लंदन बेस्ड कंपनीज के लिए सर्विसेज प्रोड्यूस कर रही हैं, ठीक है। लाइक कॉल सेंटर्स, ये भी सर्विस इंडस्ट्री में आता है। अब बात करें इसके अलावा तो सर्विस इंडस्ट्री में कौन सा आता है, डेटा एंट्री, अकाउंटिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क, इंजीनियरिंग, ठीक, आर नॉट डन चीपली इन कंट्रीज सच एज इंडिया एंड आर एक्सपोर्टेड टू द डेवलप कंट्रीज। ये बहुत सस्ते दामों पर इंडिया में डेवलप की जा रही हैं और एक्सपोर्ट की जाती हैं ये सभी सर्विसेज इंडिया के बाहर, फॉरेन कंट्रीज के अंदर, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्टेप्स टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। ऐसे कौन से स्टेप्स हैं जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट को इंडिया में खींच रहे हैं, इतनी ज़्यादा क्यों होड़ लग गई है, मल्टीनेशनल कंपनीज इंडिया के अंदर क्यों आ रही हैं? वजह है स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, ठीक। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स क्या है, SEZ शॉर्ट में बोलते हैं। यहाँ पे कुछ ऐसी फैसिलिटीज़ दी जाती हैं जैसे कि लाइक इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, रोड, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, रिक्रिएशनल एंड एजुकेशनल फैसिलिटीज़। रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़ क्या है, रिक्रिएशनल फैसिलिटी मनोरंजन के संसाधन होते हैं, जैसे कि बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज ऐसी हैं जहाँ पे आपको जिम मिलेगा, ठीक है। आपका मूड है आप जाइए थोड़ी देर जिम कर लीजिए, आपको रेस्ट करना है, बेड पड़ा हुआ है एक कमरे में जाके रूम में आराम, आपको तबीयत अच्छी लग रही आराम कर लीजिए, ठीक है। या फिर आपको टेनिस खेलने का मन है, टेनिस कोर्ट बने हुए खेल लीजिए, बैडमिंटन कोर्ट बने हुए बैडमिंटन खेलिए, ब्ला ब्ला, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल होती हैं रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़ के अंदर। तो ये ऐसी जेट्स इस तरीके से बनाए जाते हैं जिससे कि ज़्यादातर मल्टीनेशनल कंपनीज यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें। लेकिन ये तो वर्कर्स के फ़ायदे की बात हो गई, मनोरंजन की फैसिलिटी संसाधन अगर दिए गए, कंपनी को क्या फ़ायदा होगा? कंपनी को फ़ायदा तब होगा जब वो उसको रियायत मिलेगी, फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी, किसमें, लेबर लॉस में। लेबर लॉस में इनको फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी, तब ज़्यादा से ज़्यादा मल्टीनेशनल कंपनीज यहाँ पे आने की कोशिश करेंगी और इन्वेस्टमेंट करेंगी, और ऐसा हुआ भी, ठीक। चैप्टर 2 में आपने पढ़ा था कि जो ऑर्गेनाइज सेक्टर्स हैं वो स्ट्रिक्टली ओबे करते हैं उन रूल्स को जो वर्कर्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। वर्कर्स के राइट को प्रोटेक्ट करते हैं, ऐसे रूल्स रेगुलेशंस को स्ट्रिक्टली फॉलो करते थे, ठीक है। पर इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया कि इन सब लेबर लॉज को कंपनी से कहा इग्नोर करो, ठीक है। जो पहले फिक्स आवर्स होते थे, 8 घंटे से ज़्यादा एक वर्कर से काम नहीं लेंगे, ठीक है। उसकी इंश्योरेंस पॉलिसीज़ भी होती थी, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ भी उसको दी जाती थी वर्कर्स को, लाइक ऑर्गेनाइज सेक्टर, ठीक है। तो ये सब चीज़ें पहले अवेलेबल होती थी। साथ ही साथ उसके जो है चाहे सीज़न हो या ना हो, ऑफ सीज़न हो या ऑन सीज़न हो, वर्कर के पास काम रहता था और उसको सैलरी दी जाती थी। पर अब क्या करती है मल्टीनेशनल कंपनीज, वर्कर्स को ऑफ सीज़न में निकाल के बाहर कर देती हैं, जब सीज़न आता है, पीक टाइम आता है, फिर से वापस रख लेते हैं। तो इससे क्या होता है, मल्टीनेशनल कंपनीज को की लेबर कॉस्ट बच जाती है, कॉस्ट ऑफ लेबर बच जाती है, इससे इनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट पहुंचता है, ठीक। बावजूद इसके भी मल्टीनेशनल कंपनीज जो हैं वो खुश नहीं है, वो और फ्लेक्सिबिलिटी चाहती हैं लेबर लॉज में हमारी सब गवर्नमेंट से, ठीक है। इसके बारे में अभी और हम अगले लेक्चर में ज़्यादा अच्छे से डिटेल में डिस्कशन करेंगे। फिलहाल के लिए अभी इतना ही। लेक्चर पसंद आए लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अभी के लिए इतना ही, साइनिंग ऑफ, थैंक यू।